बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आपको मालूम है वनडे सीरीज जारी है जो कि 1-1 से इस वक्त बराबर है। आज इस सिलसिले का तीसरा और आखिरी मैच दोपहर 2:30 पर कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक मैच चुके जीत चुकी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ऑफ बेस्ट ऑफ 3। अमला हसन बहुत एक्साइटेड हैं और मैं वैसे ही क्यों नहीं? आप तो कराची की शायकीन की तरह एक्साइटेड ही नहीं है वो। अच्छा, मैंने कल आप कराची की बात ना करें हमारे साथ जो नहीं, मिर्जा इकबाल बेग साहब हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन मैंने कल रीजन तलाश कर लिया कि लोग क्यों नहीं आ रहे। भाई ठंड है कराची में। ठंड नहीं है, कराची के जो स्टेडियम के आसपास सड़कें तोड़ेंगे लोग। अच्छा, से नहीं आ रहे। खैर जनाब, इन फॉर्म बाबर आजम एक बार फिर उम्मीदों के महवर हैं। ख्वाब गफलत से हमें जागना होगा। उसामा मीर से तवक्कुआत अपनी जगह। कीवी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स विकेटें उड़ा रहे हैं। दूसरी इनिंग्स के अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक बॉल ने हमारे साथ वफा नहीं की। रिजवान साहब को समझ नहीं आ रही थी कि ली कहां से उड़ रही है तो इस दफा हमें देखना होगा। बट पाकिस्तान की बॉलिंग इज परफॉर्मिंग वेल, नसीम इज परफॉर्मिंग वेल, रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग वेल। इस बार चूंकि मिर्जा साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। और जिस तरह पिछली दफा आपने मुझे डॉक्टर कहा था, मैं सोच रहा था आप दोनों को MS कहा करूं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल। ये अच्छा है। और हमारे लिए एक्सप्रेसो का नाम ICU रख लें आप, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, मेरे साथ थर्ड वनडे मैच है, फाइनल होगा पाकिस्तान के लिए। हम सीरीज जीतेंगे वनडे या नहीं, और क्या लग रहा है आपको? देखिए अरमला, प्रेशर पाकिस्तान पर होगा क्योंकि केन विलियमसन बड़ा जीरक कप्तान है और जिस तरीके से वो स्ट्रेटजी प्लान करता है। अब आप देखें सेकंड वनडे में उसने देखा कि फास्ट बॉलर के लिए कोई जगह नहीं है तो उसने शिपली को ड्रॉप करके इश सोडी को शामिल किया। और फिर उसने ये भी नोट किया क्योंकि हवा तेज चल रही थी तो जब सेकंड बारी आती है किसी भी टीम की तो बॉलिंग टीम को यहाँ कराची में ओस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब हवा चलती है तो ओस बिल्कुल नहीं होती। और ओस नहीं थी जिसका उनके बॉलर ने एडवांटेज लिया और पाकिस्तान को 79 रन से हराया। मैं समझता हूँ आज पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 टीम है इस वक्त ICC की ODI रैंकिंग में और पाकिस्तान पे प्रेशर होगा। आखिर कब तक, वही मैं कहता हूँ कि 11 बहनों का एक ही भाई है जो बाबर आजम का, आखिर कब तक बाबर आजम रन करता रहेगा? आप देखें कि बाबर आजम जो गुज़िश्ता अगर हम देखें 12 मैचेस तो 12 में सिर्फ एक मैच में वो फेल हुआ है और उससे 11 मैचेस में 4 में सेंचुरियां बनाई हैं और 7 में मिस सेंचुरियां बनाई हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें इस सीरीज में भी पहले वनडे में 66 और दूसरे वनडे में 79, तो बाकियों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। और हम इतनी नाशुक्री कौम है, इतनी नाशुक्री क्रिकेटिंग नेशन है कि 1 मिनट नहीं लगाते। अगर एक बंदा 12 मैचेस में परफॉर्म करके 11 में और 12वें में ना करे तो हम उसे कहते हैं ये तो है ही फारिग। ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए। अच्छा, ये जो आपने बैटिंग की बात की है, जो टॉप ऑर्डर हमारे बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, इमामुल हक पहले अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, दूसरे में बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन गैर जिम्मेदाराना तौर पर आउट हुए। ऐसा लगता है कि वो इससे बेहतर खेल सकते थे और सरवाइव कर सकते थे इस विकेट के ऊपर। हमारा होम ग्राउंड भी है, तो टॉप ऑर्डर बैटिंग के हवाले से जरा क्या कमेंट है आपका? क्या कोई तब्दीली चाहिए या इन्हीं बैट्समैन को अपने आप को ठीक करना होगा? मुझे लग रहा है इमरान के आज शायद टॉप ऑर्डर में इमाम की जगह शान मसूद को खिलाएं, क्योंकि जब शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया था, दुनिया में कहाँ होता है कि नायब कप्तान बाहर बैठकर खिलाड़ियों को एक्शन में देख रहा है, तो शान मसूद को शायद खिलाए। लेकिन इमामुल हक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, टेस्ट मैचेस में भी वो सेट होने के बाद गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आउट होता था और वनडे में भी उसका यही हाल है। तो इसका मतलब है हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि हमारा बेंच स्ट्रेंथ नहीं है तो जिसकी वजह से खिलाड़ी समझते हैं ग्रांटेड है। ऐसा होना नहीं चाहिए, रोटेशन पे करना चाहिए। आप देखें अक्टूबर में वर्ल्ड कप है भारत में 50 ओवर्स का, हमने अब तक अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया ही नहीं। हमारे शाहनवाज दहानी कहाँ गए, मोहम्मद हसनैन कहाँ गए, शान मसूद कहाँ गए, जो भी हमारे प्लेयर्स बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे उनको हमने ट्राई नहीं किया। तो वी शुड ट्राई देम कि हमें पता चले कि इनमें कितना पोटेंशियल है। अगर हम होम सीरीज में नहीं ट्राई करेंगे तो कब ट्राई करेंगे फिर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू हैव अच्छा, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम इन्हीं ये जो बातें ये तो होती रहेंगी, ये जो इस वक्त कैप्टनसी के हवाले से कंट्रोवर्सीज हैं, और हमने परसों भी जब हम स्पोर्ट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात की कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लगता है कि उनको क्वेश्चंस प्लांट किए जाते हैं। नेशनल टीम के कैप्टन के सामने फजूल किस्म के सवाल करते हैं कि आप कब ये कप्तानी छोड़ रहे हैं, सुना है आप छोड़ रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस, जो कि बाबर ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं जो कंट्रोवर्सीज आना शुरू हो गई हैं और स्पेकुलेशंस आ रही हैं? सॉरी टू इंटरप्ट, पर मिर्जा साहब आपको लगता है कि PCB को भी अब फिल्टर करके जर्नलिस्ट को आगे आने का करना चाहिए कि ये जो जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं इनको पता हो कि जर्नलिज्म सवाल एथिक्स करना क्या है? यस
बिल्कुल, इससे मुल्क की बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी बदनामी होती है। आप भारत में देखें जिस तरह के ये सवालात करते हैं, इनको जर्नलिस्ट कौन कहता है? अब वो ब्रीड नहीं रही। इमरान के अगर देखा जाए, अब हर आदमी ने एक माइक ले लिया है और कोई ना कोई किसी चैनल से वाबस्ता है या यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और जो मुंह में आता है सवाल कर लेता है, बजाय इसके कि होमवर्क करे। और एक तरीका कार होता है, एक महज़िब अंदाज से सवाल किया जाता है। दुनिया भर में एथिक्स है, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट डायरेक्ट और ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। आप क्वेश्चन करें कि ठीक है आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, अब आप बताएं आगे का क्या है, आप कब छोड़ रहे हैं। इस तरह की बातें मेरे ख्याल में इससे हम सबके सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों को एनकरेज भी किया जाता है उनके इदारों की तरफ से। इस तरह के लोगों को लोग भी बड़ा पसंद करते हैं, हालांकि उन्हें बड़ी गालियां पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के हीरो बनते हैं और वो समझते हैं कि हम हीरो बन गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अरमला ने इस हवाले से बिल्कुल, अरमला मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक कोड ऑफ कंडक्ट सहाफियों के लिए भी बनाना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों से सवालात करवाने चाहिए कि जो केपेबल हो, जो सीनियर हो, जो नोन हो और जिनका कोई एजेंडा ना हो। अगर आप एजेंडे से रिलेटेड सवाल करेंगे तो फिर आपकी भी बदनामी होगी, क्रिकेट की भी बदनामी होगी। मेरे ख्याल में पीसीबी को सोचना चाहिए। सेठी साहब खुद एक कोनामख्त सहाफी रहे, तो उनको सोचना चाहिए इन मामलात के हवाले से। और क्रिकेटिंग सेंस भी होनी चाहिए। अगर आप सवाल इतने बड़े कर रहे हैं तो आपकी क्रिकेटिंग सेंस भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ आपकी। चलें, गेटिंग बैक टू दिस मैच, एक तो अच्छा वो दूसरा पॉइंट रह गया बीच में, जो तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी अलग अलग लोगों को देने के बारे में बात हो रही है, खबरें आ रही हैं। एक तो क्या कोई खबर आपके पास है? अगर नहीं तो क्या ये ठीक रहेगा अगर ये करते हैं मेरे साथ? देखिए, मेरे पास जो खबर है वो ये है कि नजम सेठी साहब सोच रहे थे कि टेस्ट की कप्तानी जो है वो बाबर आजम से लेकर किसी और को दी जाए। अच्छा। मुख्तलिफ नाम थे और मुस्तकबिल में शादाब खान को तैयार किया जाए ओडीआई और टी20 के लिए, क्योंकि शादाब खान ओडीआई तो नहीं खेल लेकिन टी20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कप्तान है और बड़े एनर्जेटिक है। लेकिन अभी तक कोई हतमी बात नहीं हुई। अब ड्यूरिंग द सीरीज हम इस तरह की बातें करें जी कप्तान अलग अलग हो। अब तो पाकिस्तान की अगली टेस्ट सीरीज जुलाई में श्रीलंका में और फिर उसके बाद अब पीएसएल शुरू हो रही है और मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी 3 वनडे और 3 टी20 खेलने के लिए। तो कबल अज़ वक्त बातें। इससे क्या होगा कि जो कप्तानी कर रहे हैं उस पर भी दबाव होगा, लड़कों में भी एक अजीब सी बेचैनी सी पैदा होगी कि हमारा अगला कप्तान कौन होगा। तो ये सब चीजें जो है कबल अज़ वक्त है, मेरी अपनी जाती राय में। ठीक हो गया। मैं सब इन द एंड जो शायकीन है उनका क्या मसला है? ठंड लग रही है उनको, क्यों नहीं आ रहे वो स्टेडियम में मैच देखने? क्या ये कराची का वेदर है जैसे इमरान कह रहे हैं, या कोई और वजूहात भी हैं जो लोग नहीं आ रहे? जो अरमला आपने शुरू में कहा, सड़कें टूटी फूटी है, एक तो मेन रीजन ये। फिर दूसरे सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। अब एक आदमी, आजकल महंगाई का दौर है, अगर एक आदमी आ रहा है किराया खर्च करके फिर पैदल चल के आना, मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट से गुजर कर जाना, तो लोग कहते हैं टीवी पे बैठ के देख लो। पिछले मैच में किसी ने मुफ्त के टिकट नहीं मांगे थे, लेकिन अब चूंकि आज आखिरी मैच है, हर आदमी ये चाह रहा है कि मुफ्त के टिकट मिल जाए। मुफ्त की टिकट का मजा ही और है ना देखने का। तो लोग ये समझते हैं कि बस मैं चेयरमैन बन गया। जैसे मुझसे कोई अप्रोच करता है कि जी आपके पास तो होंगे, ऐसे जैसे मैं चेयरमैन बन गया। लोगों को आना चाहिए, साफी चेयरमैन बन सकते हैं, आप बेफिक्र रहें। पाकिस्तान में जनरल बने, ब्यूरोक्रेट बने, जज बने, डॉक्टर्स बने, आप बन सकते हैं। आप पिंडी इस्लामाबाद आया जाया करें, आपके लिए अच्छा है। आप मेजबानी कीजिएगा, मैं आऊंगा। जरूर जरूर सर, जरूर सर। आपको थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल मेरे साथ मौजूद थे जो कि अपना तजिया हमारे सामने रख रहे थे। कैप्टेंसी के हवाले से जो खबरें हैं, बीइंग अ क्रिकेट स्पेक्टेटर एंड बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर, बड़ी अच्छी बात सबने की कि एक सीरीज के बीच में ही बातें ना करें। और जितना बड़ा बाबर आजम का कद है ना अब एज अ प्लेयर, मेरे ख्याल में कैप्टन के अलावा किसी और पोजीशन पे खेलते अच्छे नहीं लगते। इतने बड़े वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं। ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। आई बिलीव टेस्ट के लिए यस तब्दीली हो सकती है, बट शॉर्ट फॉर्मेट के लिए आई थिंक ही इज द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ।